हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 डेज स्ट्रेटेजी की। किस चीज़ के लिए? 10th बोर्ड्स के साइंस एग्जाम के लिए। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों को जो कि 10th बोर्ड्स फेस करने वाले हैं। जैसे ही हम 10th बोर्ड्स का नाम सुनते हैं वैसे ही हमें टेंशन हो जाती है कि बाप रे 10th बोर्ड्स हमें देने हैं। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम रेडी हैं तो हम 10th बोर्ड्स क्या 12th बोर्ड्स भी बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। सबसे पहले तो किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी होती है वो है क्या? एक प्लान है, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन है कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी है, क्या सही टाइम है उसे करने का। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक टाइम टेबल। उस टाइम टेबल को जब हम फॉलो करेंगे तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स भी रख सकते हैं, और जो पढ़ाई करी है ना उसको हमें रिटेन भी करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हमारा, हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 डे स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। 3 दिनों में हमें कुछ ऐसा करना है कि तीनों दिनों में जो भी हमने चीज़ पढ़ी है एग्ज़ाम के दिन वो हम रिटेन करें। कैसे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में करना क्या है? सबसे पहले तो 8 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है। कोई भी चीज़ आप लर्न करोगे रिटेन रहेगी, ठीक है। 8 बजे जब आप पढ़ने बैठोगे तो मेक श्योर आपने ब्रेकफास्ट ज़रूर किया है, क्योंकि ब्रेन को आपको फोर्स करना है कि भाई लर्न करना है, चीज़ों को समझना है, तो ब्रेन को एनर्जी देनी पड़ेगी। रात भर तो आप कुछ खाओगे नहीं, तो ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट करो, इसके बाद में 8 बजे बैठ जाओ पढ़ने। बिना खाए पिए पढ़ने नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो लगातार आपको 3 घंटे तक बैठ के एग्जाम देना पड़ता है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ। तो आपको लगातार 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। ये हैबिट कैसे आएगी? हैबिट आएगी जब आप पढ़ने बैठोगे। तो लगातार 2 से ढाई घंटे बैठ के पढ़ने की प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपके लिए 3 घंटे का पेपर देना आसान हो जाएगा। अब अगर बीच में भूख लग गई, उठ गए, ठीक है, फ्लो टूट गया, तो क्या करना है? ऑलरेडी अच्छे से खा पी के बैठो ताकि ब्रेन को अच्छे से एनर्जी मिल जाए और फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो साइंस में 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है कि मैथ्स, केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं रहती है। टू द पॉइंट आंसर लिखो और फुल मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हमारा सीबीएसई जो है ना, उन्होंने पूरा पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसे बनाया है 10th बोर्ड्स का कि बच्चा मैक्सिमम स्कोर कर पाए। सबसे पहले तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें वो एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है, 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस वाले आंसर पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ। साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा सेक्शन करेंगे? सबसे पहले केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्योंकि स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री को आपको देने हैं एटलीस्ट सुबह के 2 घंटे। 8 से 10 बजे तक आपको पढ़ना है क्या? केमिस्ट्री, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम में रह गए हैं 3 दिन, तो 3 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ लें कि पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए? तो बेसिकली हमें रिवीजन करना है। रिवीजन में पढ़ना क्या क्या है? डेफिनेशन पढ़ने हैं, डायग्राम्स पढ़ने हैं और रिएक्शंस पढ़नी है। केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें या फिजिक्स की बात करें, डायग्राम्स पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम्स ऐसे बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आपने एक बार देख लिया, पढ़ लिया, तो वो पूरा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी बहुत सारी आती हैं, राइट। 5 चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के, तो बहुत सारी उनमें रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस को पढ़ो, ठीक है। जितना रिएक्शंस को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। रिएक्शंस पढ़ने हैं, डायग्राम्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़ने हैं। डेफिनेशन क्यों पढ़नी है? क्योंकि जब आपको 1 लाइन सेंटेंस वाला जब आएगा क्वेश्चन 1 मार्क वाला, तो उसमें आपको डेफिनेशन काम आएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप बोलोगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और क्या करोगे? एक कार्बन का इस तरह से स्ट्रक्चर बना लोगे। एग्जामिनर को समझ में आ जाने वाला है कि भैया कैटिनेशन का मतलब पता है बच्चे को, और उसने डायग्राम भी बना दिया। विद इन
2 to 3 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो क्या करना है, डेफिनेशन पढ़नी है, डायग्राम्स सब में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स हो, सब में पढ़ने हैं, और रिएक्शंस, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में इस तरह के फ्लो चार्ट्स भी दिए होते हैं, ठीक है। तो इन फ्लो चार्ट्स को पढ़ो, जैसे कि और मेटल का एक्सट्रैक्शन है, इस चार्ट को पढ़ लो तो आपको पूरी प्रोसेस रिवाइज हो जाएगी कि भैया कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सी स्टेप से हम प्रोसेस से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। इस डायग्राम को अगर पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोलिसिस पूरी रिवाइज हो जाएगी। अब चैप्टर के हर एक वर्ड में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम पढ़ो, डायग्राम से पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स पे फोकस करोगे, टॉपिक का रिवीजन उतना ही क्विक होगा। 3 दिन, कहने को 3 दिन है, लेकिन उसमें आप खाओगे भी, सोओगे भी, ठीक है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी करोगे, तो घंटे थोड़े से कम हो जाते हैं। हर चैप्टर को 2-2 घंटा देने की अब टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन इतना क्विक हो कि आधे घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर तो हो जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी हो, राइट। तो हमें क्या करना है, 8 से 10 सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ लेनी है, उसमें डायग्राम्स, रिएक्शंस और डेफिनेशन देखनी है। फिर क्या करना है, 10 से 10:15 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ा है, ठीक है, रिलैक्स करो और कुछ खा लो, ईट समथिंग। क्यों, क्योंकि ब्रेन को लगातार आपने 2 घंटे तक काम करवाया है, ब्रेन थक गया है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो। 15 मिनट 15 मिनट्स खुद को रिलैक्स करो, काम करो और इसके बाद में कुछ खा लो, फिर से अपने काम पे लग जाओ। क्या करना है फिर, 10:15 से 11:15 1:15 तक आपको फिर से 2 घंटे क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में भी क्या पढ़ना है भाई, डायग्राम्स पढ़ने हैं, डेफिनेशंस पढ़ने हैं और की टॉपिक्स, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि इसी तरह के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज बेसिकली क्या करता है, बच्चे को एज अ गिफ्ट सीबीएसई एमसीक्यूज को अपने पेपर में ऐड कर रहा है। क्यों, कि बच्चे का स्कोर बढ़े, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको सिर्फ मार्क करना होता है कि भाई कौन सा आंसर, कौन सा आपके पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेसिकली एमसीक्यूज हमें हेल्प करते हैं बेटर स्कोर करने के लिए, और इन एमसीक्यूज में की टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है बायोलॉजी का, जैसे कि हमने बोला था कि डायग्राम्स पढ़ने हैं। डायग्राम में अब आप एक एक पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हो, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्या पढ़ना है, सीधे डायग्राम्स पढ़ने हैं। ये कैसा है, होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। इसमें दिख क्या रहा है हमें कि भाई स्ट्रक्चर, मैन का हाथ ऐसा दिखता है, चीते का ऐसा, वेल का ऐसा, बैट का ऐसा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है, सबके अलग अलग है ना। एनालॉगस ऑर्गन्स का ये एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन कैसा है, सेम है। तो जैसे ही आप डायग्राम को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है और ये हेटेरोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। तो जितना ज़्यादा डायग्राम पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को रिवाइज करना हो जाएगा ईजी, और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है भाई। तो आपने 10:15 से 11:15 बजे तक आपने कर लिया बायो। अब क्या करना है, लंच का टाइम हो गया है, ठीक है। तो 1:15 से 2 PM तक, ठीक है, यानी कि 45 मिनट्स में आपको करना है लंच और करना है रिलैक्स। अगर आप चाहो तो एक क्विक नैप भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो क्या करना है, एक नैप ले लो। कब से कब तक, 1:15 से 2 PM तक, यानी कि विदिन 45 मिनट्स, राइट। अब इसके बाद में 2 बजे से फिर से हम अपने काम पे लगना है। क्या करेंगे, 2 से 4 अब फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स भी बहुत स्कोरिंग होता है। कैसे, उसमें स्टोरीज नहीं लिखनी होती लंबी लंबी, टू द पॉइंट आंसर लिखो। डेरिवेशन आए, टू द पॉइंट डेरिवेशन करो, ठीक है। इसके बाद में डायग्राम्स देखो भाई, आपके सिलेबस में बहुत सारे डायग्राम्स है, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, लेंस के, ठीक है, प्रिज्म से रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है। तो क्या करना है, जल्दी जल्दी से जो है डायग्राम्स पढ़ते जाओ इस तरह के, ठीक है। इस तरह के डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं। क्या करना है, कंटेंट पे नहीं जाना है, डायग्राम पे देखना है
क्विक रिवीजन करना है। एक बार डायग्राम देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्ट उससे कितने दूरी पे रखा हुआ है, किस पॉइंट पे रखा गया है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम देख करके कि यहाँ पे चल क्या रहा है, पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। इसके अलावा इस तरह से चार्ट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, जो चार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी में उन्हें तो हमें देखना ही है, और आप अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह के और कई सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हो। क्यों? क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है हमने फिजिक्स भी रिवाइज कर लिया। अब बारी आती है 4:30 बजे से मॉक टेस्ट की। अभी तक आपने जो पूरे दिन मेहनत करी है ना, कंटिन्यूसली पढ़ पढ़ के, अब बारी है एक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट 3 घंटे का रहेगा। क्यों 3 घंटे का रहेगा? क्योंकि हमारा 10th बोर्ड का एग्जाम, साइंस का एग्जाम भी 3 घंटे का ही होने वाला है। तो मॉक टेस्ट दीजिए। कब से लेके कब तक? 4:30 से लेकर के 7:30 आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है आपने वो आपको आप उसको अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे। और वैसे भी 10th क्लास जो है हम एक पूरा सेशन देते हैं, है ना, हर क्लास को हम एक सेशन देते हैं। 10th क्लास को भी हमने पूरा एक सेशन दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन क्या है ना, ह्यूमन नेचर है, हमें खुद ही पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपके पास क्या है कि पढ़ तो लिया है हमने, लेकिन अब डर लग रहा है कि क्या करें, बनने वाला है कि नहीं बनने वाला, एग्जाम टाइम पे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, एक काम करो ना, अपना एक इंटरनल एग्जाम ले लो, खुद ही मॉक टेस्ट दे दो अपने घर पे बैठे बैठे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, रिटेन कर रहे हैं या नहीं। एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल करोगे, क्योंकि हमारा टाइम टेबल बहुत अच्छा बना है। ठीक है, आप बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, 7:30 बजे तक आपने अपना मॉक टेस्ट खत्म कर लिया। फिर 7:30 to 8:30 डिनर करिए और रिलैक्स करिए। 1 घंटा है आपके पास, खाना खाइए और रिलैक्स करिए। अब कई बार बोला जाता है कि जब एग्जाम में रह गए हैं 3 दिन तो नए टॉपिक टच मत करो, जो पढ़ लिए हैं वही पढ़ो। भाई हम पूरा एक सेशन दे रहे हैं 10th क्लास को, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, कई बार स्कूल में टीचर से टिक मार्क करवाते हैं कि भैया ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको तो आप कर ही लेना। तो पहली फुर्सत में आप उठा करके रिवीजन उन्हीं टॉपिक्स का कर लेते हो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कहीं पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अनटच्ड टॉपिक्स, जो हमें लगता है शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दरअसल क्या है ना, जब सीबीएसई वाले एमसीक्यूज बनाते हैं ना, तो इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पे वो एमसीक्यूज बनाते हैं। एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो वो दे रहे हैं 10 मार्क्स या स्कोर करने की, एक्स्ट्रा स्कोर करने की, लेकिन साथ में आपकी बेसिक्स भी चेक कर रहे हैं वो, कि बच्चे ने चैप्टर को पूरे सेशन में डिटेल में पढ़ा है या नहीं। तो अब क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लो, रिवीजन कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब इसके बाद में 1 घंटे का आपके पास टाइम है, उन टॉपिक्स को आप उठाओ जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। कोई हर्ज नहीं है नए टॉपिक उठाना, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आप ये टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या मॉक टेस्ट देने के बाद आपको लग रहा हो कि यार केमिस्ट्री आज मैंने थोड़ी कम पढ़ी है या बायोलॉजी मैंने थोड़ी कम पढ़ी है, तो एक काम करो, ये अनटच्ड वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला टाइम ये उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। इतना क्लियर है? तो ये क्या है, डे 1 का टाइम टेबल है। इसके बाद में 9:30 बजे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको अनटच्ड टॉपिक को देना है। इसके बाद में क्या करना है, 9:30 बजे या 10 बजे तक आपको सोने चले जाना है। क्यों? क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठना है और फिर से पढ़ाई करने जाना है। तो ये क्या है, डे 1 का टाइम टेबल है। अब हम बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में क्या करना है, फिर से 8 से 10 बजे तक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री उठाएंगे और 8 से 10 बजे तक उसको रिवाइज कर लेंगे। अब क्या करना है, 10:30 से 1:30 बजे तक हमें देना है मॉक टेस्ट। क्यों देना है मॉक टेस्ट? पहले डे 1 में तो हमने शाम को दिया था, जब सभी चैप्टर्स का जब हमने सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया था, ठीक है, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, तब हमने मॉक टेस्ट दिया था। अब पहले क्यों देना है, वो इसलिए क्योंकि अब 2 दिन बाद, यानी कि डे 2 और डे 3 के बाद डे 4 को क्या है, आपका एग्जाम है। एग्जाम कितने से कितने बजे तक है भैया, 10:30 से लेकर के आपका 1:30 तक एग्जाम है ना। तो खुद को क्या करना है, हमें एग्जाम रेडी करना है। हमारी बॉडी में भी एक क्लॉक होती है, ठीक है, अलार्म सेट करते हैं हम, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी में भी अलार्म सेट करना है। हम क्या करेंगे,
डे 2 और डे 3 दोनों दिन हम 10:30 से 1:30 बजे तक मॉक टेस्ट देंगे। क्यों देंगे? ताकि 4th डे अपने आप हमारी बॉडी का अलार्म बज जाए कि भैया 10:30 बज गए हैं, अब तो एग्जाम का टाइम है। आपकी नर्वसनेस डे 4th यानी कि जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे अपने स्कूल में, तो आपकी नर्वसनेस काफ़ी कम हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, हमने 2 दिन पहले भी 10:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम दिया है, ठीक है। आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो बहुत प्रॉपरली चलने वाली है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10:30 से 1:30 बजे तक, 10:30 से 1:30 तक हम देंगे एक मॉक टेस्ट, ठीक है। अब क्या किया भाई, एग्जाम दे के आए हैं, रिलैक्स करना तो बनता है। फिर क्या करेंगे, 1:30 से 2:30 तक हम लंच कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम दिया है हमने, ठीक है। फिर इसके बाद में 2:30 से 3 PM तक आप एक नैप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगातार आपने 3 घंटे बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ सभी चीज़ें रिवाइज करके एग्जाम करा है, तो थोड़े थक गए होंगे, तो आप कर लीजिए एक क्विक नैप। फिर इसके बाद में 3 बजे उठ जाओ तुरंत। 3 से 5 आपको करना है फिर से बायोलॉजी का रिवीजन। बायोलॉजी रिवीजन में मैंने आपको बता दिया है क्या करना है आपको, डेफिनेशन, डायग्राम और रिएक्शंस, ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर 5:30 से लेकर के 6 PM तक आपको फिर से एक ब्रेक लेना है, कुछ खा लो, ब्रेन को एनर्जी दे दो। फिर क्या करना है, 6 से 8 बजे तक आपको करना है फिजिक्स में रिवीजन, डेरिवेशन देख लो, डायग्राम्स देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 to 8:30 क्या करना है, डिनर कर लिया। अब 8:30 से 9:30 बजे तक आपको क्या करना है, अनटच्ड टॉपिक, जो अभी तक आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और हो सकता है कि वही टॉपिक आपके मॉक टेस्ट में जो आपने सुबह दिया हो वो कहीं मेंशन हो किसी ना किसी फॉर्म में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया हो, ठीक है, या MCQ के फॉर्म में आया हो। तो जो भी ऐसी चीज़ें जो आपने मॉक टेस्ट में नहीं देखी हैं वो आप यहीं कर लो। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा यही होता है, एक तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया जो भी चीज़ें हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो हम एग्जाम में लिख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सिली मिस्टेक्स पता चलती हैं हमें मॉक टेस्ट के थ्रू कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि सॉल्व करते करते इक्वेशन को, डेरिवेशन को पूरा सही कर रहे हैं और एंड में जाकर के कुछ मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक्स हम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका कोई स्कूल रिजल्ट नहीं मांग रहा है, ठीक है ना, उसका हमें क्या करना है, खुद को इवैल्यूएट करना है कि भाई गलती कहाँ हो रही है। तो क्या करना है, सुबह मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट में जो नए टॉपिक्स आपको दिखे जो आपने कवर नहीं करे हैं वही पढ़ लो, यहाँ पे हो गया बात। अब इसके बाद में ये हुआ डे 2 का टॉपिक, टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में क्या करना है, फिर से 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करके 8 से 10 फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में फिर से 10:30 से 1:30 बजे तक, 10:30 से 1:30 तक हमें एक और मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे एग्जाम है तो मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में क्या करना है, 1:30 से 2:30 तक फिर से आपको थोड़ा सा लंच लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। फिर क्या करना है, 2:30 से 5:30 फिर से आपको 2:30 से 5:30 क्या करना है, बायोलॉजी का रिविजन करना है, डायग्राम्स वगैरह देख लेने हैं, राइट। फिर इसके बाद में आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 6 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8:30 आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, 8:30 से 9 PM तक आपको डिनर करना है, आधे घंटे रिलैक्स कर लीजिए। देन 9:30 से 10:30 तक आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, बायोलॉजी। अभी तक हम लोग अनटच्ड टॉपिक पढ़ रहे थे, अब टाइम नहीं है अनटच्ड टॉपिक पढ़ने का। 3 दिन थे, 2 दिन हमने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करे हैं। वो टॉपिक जो कि हमारे मॉक टेस्ट में हमें नए दिखे थे वो हमने रात में 1 घंटा पढ़ लिया। लेकिन अब नेक्स्ट डे एग्जाम है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अब कोई नया टॉपिक मत पकड़ो। अब क्या करना है, रिवाइज कर लो बायोलॉजी के डायग्राम्स को, क्योंकि कई बार आता है जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाओ, वेल लेबल डायग्राम। तो क्या करना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है, एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ देखना नहीं है, उसको आप बनाकर भी देखो। तो आपको 1 घंटा क्या करना है, अच्छी तरह से बायोलॉजी के डायग्राम, या इसके अलावा आपको लग रहा है कि फिजिक्स के भी कुछ डायग्राम्स हैं जो हम मिस करना जाएं, ठीक है, भूल रहे हैं, तो उसको भी डायग्राम प्रैक्टिस आप कर लो। फिर क्या करना है, 10:30 बजे सो जाना है। क्यों, क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, नींद पूरी नहीं होगी, आप बहुत ही टायर्ड फील करोगे एग्जाम देते टाइम। इसलिए जितना अभी तक हमने पढ़ा है खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, और अच्छे से सो जाओ, कंप्लीट स्लीप लो, कम से कम 7 to 8 आवर्स की। मॉर्निंग में उठो, नेक्स्ट मॉर्निंग उठो, अच्छे से रेडी हो, स्कूल जाओ और जाकर के एग्जाम दो,
ठीक है। नर्वसनेस की, आई नो नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि 10 बोर्ड्स का शुरू से ही हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भाई 10 बोर्ड्स देने हैं, 10th बोर्ड्स देने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है और वो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। हमने मॉक टेस्ट भी दिए इतने सारे, 3 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी ज़रूर हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, ठीक है। तो आज इस तरह से हमने 3 डे स्ट्रेटेजी पूरी कवर करी कि किस तरह से आपको अपने आप को 3 डेज में रेडी करना है, एग्जाम रेडी करना है। आई होप, आई विश कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी काफ़ी यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओ और 100% मार्क्स लेके आओ साइंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।